मेरा मन हल्का हुआ। उन लोगों के पास जाकर बोलता था यार जीवन में कष्ट है, दुख है, उन लोग बोलता था यार कौन बड़ी बात है, तो सत्य जीवन में कोई चीज थोड़ा किसी को सत्य जीवन में है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता था मैं नहीं बोलता क्योंकि लोग भला करेगा या क्या कुछ है वो। उस समय जब मैंने उनसे बात करा था मेरे मन में एक फीलिंग हुआ कि तुम उस अंकल के पास जाओ और ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं सोचा अब तो रात को काफी रात हो जाए, अगले दिन जाऊंगा, नहीं जा पाया। दूसरा दिन हुआ जाओ, नहीं गया। तीसरा दिन हुआ जाओ, नहीं गया। आज मैं समझता हूँ शैतान मुझे रोक रहा था। चौथा दिन हुआ जाओ, मैं ठाना अगला दिन जाऊंगा। और अगला दिन मैं गया, द्वार पर बैठे थे, मैं बोला आपको झाड़ दीजिए, मैं रोज बता दूं। बोले मैं तो के बारे में बताया, आपने विश्वास नहीं किया, तो ये बात सच थी, इसलिए चुपचाप का कुछ बोला नहीं। देखे कि लड़का किसी को जाए, बोले ठीक है बैठिए। और वह फटाफट बैठे थे, कुछ लोग और बैठकर रात काट रहे थे, मैं भी बैठा। और जहाँ बैठे तो वही बैठे बैठे दोनों हाथ को उठाए सोती हो और प्रभु यीशु के नाम लेकर दोनों से प्रार्थना किए और मुझे चाहिए। मैं देखा किसी पर हाथ रखते हैं, किसी को कांगड़े करके पानी दिए, होता है ना, कांगड़े करके पानी आप लोग पीते होंगे, है कि नहीं? तो मैं ऐसा विचार कर रहा था ना, मोबाइल किया ना हाथ में, शायद हो सकता है गुस्सा में होंगे। आया फिर प्रार्थना कर लेता हूँ और मैं जैसे अपना घर गया, हवा ने मुझको छुआ और मैं पूरा शांति से भर गया। मैं उस दिन विश्वास किया उन लोग जिस प्रभु से प्रार्थना करता है वही जीवित, वही मनुष्य बनाने वाला और सबसे पहला नंबर पर आने वाला है। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु हमारे दिल में आया, हमारा जीवन अंधेरा में था, मैं जीने से मरना पसंद कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु आया, मैं उस दिन बहुत काम किया और मैं साथ उससे अरे कल मैं कितना निराश में था, आज कितना मैंने काम किया। प्रभु यीशु जब हमारे मन में आया, वो सारे बंधनों को, वो सारे बुराइयों को वह दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए आज खजूर रविवार में हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु यरूशलेम में आया, डालियों के साथ उसका स्वागत किया गया और उन्होंने प्रभु से विनती भी किया, प्रभु हमें बचाइए, हमें बचाइए। आज भी हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जैसे आपने यरूशलेम में आकर उस मंदिर को साफ किया, आज हमारे मन में आइए, उन सारे बंधनों को, उन सारी बुराइयों को दूर कर, ताकि आज हम तेरे आशीष को यहाँ से पाकर जा सके। प्रभु आपको आशीष देने के लिए चाहता है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग आपको बंद करेंगे प्रभु हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु से पुकारिए, आप प्रभु हमारे मन में आइए, प्रभु हमारे मंदिर प्रभु जो हम हमारा शरीर का मंदिर है, आप प्रभु इस मंदिर में आप आइए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अगर कुछ आपसे गलती हो उसके लिए पश्चाताप कीजिए। आप प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें बचाइए। आप प्रभु हम नाश नहीं होना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे तेरे वचन में हम लोगों ने देखा, हर एक जाति, हर एक भाषा, कुल में से लोगों ने सफेद वस्त्र पहने हुए, खजूर की डालियां लिए हुए, कुल सिंहासन के चारों तरफ थे। आप प्रभु उनमें से एक हम भी होना है प्रभु जी। आप प्रभु दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मेरे पास से आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो कहता है मन जाओ तो स्वर्ग का राज निकट है। आज अपने मनों को प्रभु की ओर फेरिए। बोलिए प्रभु आइए, आइए प्रभु हमारे मनों में आइए। हाँ प्रभु हमें हमको दया कीजिए प्रभु, सारे बंधनों से, सारे बुराइयों से आप प्रभु हमें छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु हमें बदल दीजिए प्रभु, हमें बदल दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु आज उस अनुग्रह को हमें दीजिए ताकि हम प्रभु आगे भी प्रभु एक पवित्र जीवन, प्रभु एक शांति का, एक आशीष का जीवन हम प्रभु बिता सके मेरे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक
सनातन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु राजा आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, हजारों साल पहले आपने दुनिया में आया प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक मानव जाति आपके नाम पर विश्वास लाकर और वह अनंत जीवन पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम सब प्रभु आप पर विश्वास लाकर आपके चरणों में आ गए प्रभु जी। हाँ प्रभु, कई प्रकार जाने अनजाने में हम कई बंधनों में पाए जाते हैं, कई बुराइयों में हम पाए जाते हैं, लेकिन आज प्रभु हम संडे में आपको हम याद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने प्रभु उस मंदिर में आकर और प्रभु सारे प्रभु जी करने वालों को निकाला और प्रभु काम डालने का यह शहर है तुम्हें से डाकू की को बना दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारे भी प्रभु मन में आप आइए प्रभु जी, उन बुराइयों को आप प्रभु कई जो हमारे मन में है उससे प्रभु हम लोग को छुटकारा दे दीजिए। हालेलुया हालेलुया। ताकि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन, एक गवाही का जीवन, एक नमूना, एक आदर्श का जीवन हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे आपने प्रभु आपके पवित्र लोगों ने प्रभु उन पद चिन्हों पर चलकर जय पाया, हम सब भी प्रभु उन पद चिन्हों पर चल के हम जय पा सकेंगे। हम प्रभु दया कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। आप प्रभु अपने हर एक प्रियो को तू आशीष कर प्रभु जी, अपने अनुग्रह को दीजिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यह वचन प्रभु इनके जीवन में परिवर्तन ले पाए, आपने आशीष किया है। धन्यवाद। सारा नाम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब सुनने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। तो जी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 12 वचन को। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर अपने ध्यान से सुनिएगा। हाँ, उन सबको देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु उन हरेक के बच्चे को बैठ के और लोगों के स्वागत में खजूर की डालियां में प्रभु की लोग स्तुति कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वह परमेश्वर के भवन में जहाँ जाना था वहाँ पर पहुंचा जी, जो मंदिर में लेन देन कर रहे, वहाँ पहुंचकर जो मंदिर में, जो परमेश्वर के मंदिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया। उनको क्या किया? निकाल दिया। और शराबों के पीढ़े, और शराबों के पीढ़े, और कबूतर बेचने वालों की चौकियां, और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। देखिए, सर ने इस बातों को भी जिक्र किया। जरूर आत्मा सबको अगुवाई करता है, एक है और सब में अगुवाई करता है। उन्होंने कहा परमेश्वर का मंदिर वो जहाँ परमेश्वर बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है, ईट पत्थर का बने मंदिर में नहीं रहता है, लेकिन भाई बताती है उसका मंदिर कौन है? कौन है? कुरिन्थियों के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु यीशु यरूशलेम में मंदिर में गया और जितने लेन देन कर रहे थे सबको क्या किया? निकाल दिया और कहा यह प्रार्थना का घर है, तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। आज हमारा मंदिर में कई प्रकार की लेन देन है, कई प्रकार की लोग लालच, कई प्रकार की बुराइयां है। इसको हम नहीं निकालते, हमको तो मजा आता है। उन लोग लेन देन कर रहा था, पैसा कमा रहा होगा और मौज मस्ती करता हुआ, चलो कबूतर बिक रहे हैं और चलो इसके चलते लोग भी आ रहे, हमारा व्यापार हो रहा है। उन लोग निकालने वाले नहीं थे। अगर प्रभु यीशु नहीं चाहता तो लोग और व्यापार को क्या करते? और बढ़ाते। लेकिन प्रभु यीशु जाकर सबको निकाला, सारे पेड़ कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी, सबको भाई बताते एक कोड़ा बनाया, सबको भगाया वहां से। वहां पर गुस्सा किया, यह प्रार्थना का घर है, इसे तुम डाकुओं की खो बना दियो, सबको निकाल भगाया। आज हमारे जीवन में
शो के समान है या हमें सच में परमेश्वर की एक मंदिर है। मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था। एक परमेश्वर के दास ने बहुत मेहनत करके उस पुस्तक को लिखा। उसने प्रश्न किया, क्या पवित्र आत्मा पाया हुआ अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति को भी छुटकारे की जरूरत है? बोलिए, उन्होंने प्रश्न किया, क्या पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ व्यक्ति अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति को भी छुटकारे की जरूरत? कोई नहीं बोल रहे, हाँ कि नहीं? जरूर कई लोगों ने बोल रहे थे हालेलुया। जरूर जब वो जिक्र कर रहे थे तो बोले कि हमारे कलीसिया में एक जवान आया और काफी तेजी से प्रभु में आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि जो पुराने लोग थे उसके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को देखकर शर्मिंदगी महसूस करते थे। देखो पीछे का आया, अच्छा प्रभु के गीत गा रहा है, अच्छा बाइबल का नॉलेज है, वो सारी बातों में शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन वो बताया पास्टर को, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बोले क्या बात है? बोले जरूर, मैंने बाइबल की कई चर्च में कई बातों में हम हिस्सेदारी लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बंधने हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। वो भी बताए क्या बात है। तब वो बताया कि मैं तुम की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हूँ। वो बताए जरूर हो सकता है वो अन्य भाषा जब प्रचार करते थे, लेकिन आज यह कई बंधने हैं, दुष्ट आत्माओं की बंधने हैं जो जिससे हम लोग को छुटकारे की आवश्यकता है। वहां पर वो बताए कि उनके दिशा में एक बहन थी जो सामने आकर वो गिटार बजाती थी, अच्छा सॉन्ग गाती थी। वो सामने की चेयर पर बैठी थी। जब वो आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे थे कि आप घोषणा कीजिए परमेश्वर का राज आपके जीवन में होना है, उस समय वो बहन ने गिर पड़ी और मुंह से खून बहने लगी। अब मैंने आराधना नहीं कर रहा था और मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, आराधना रोक कर उसके लिए प्रार्थना करूं या आराधना जारी रखूं। बोले कि मैं कुछ समय सोचता रहा। फिर हम एक निर्णय लिए, आराधना रोक कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने बोले कि आज की सभा यहीं पर हम खत्म करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं उस मन के लिए प्रार्थना करने के लिए। और पास्टर, उनके परिवार और कुछ सेवक लोग उस मन के लिए जाकर प्रार्थना करने लगे। तब वो अच्छा आत्मा पाई हुई थी, वो बताने लगे उसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा थी कई बातों को बताई। जरूर उन्होंने बोला, पास्टर ने बताया, अपनी किताबों में लिखा कि हम लोगों ने उसका डायरी देखा, उसमें एक प्रेम पत्र को देखा जो उसका देवर के साथ एक प्रेम की बातें चलती थी। वह पत्र हम लोगों ने उसके डायरी में देखा। दुष्ट आत्माएं ने यह भी कहा कि मैं प्रेम की आत्मा हूँ। हालेलुया। एक आत्मा ने कहा मैं इश्क का आत्मा हूँ, और बोले कि कई और बातें बताई जो मैं जिक्र करना मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ। आज कई लोग सेक्स की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो परमेश्वर ने कहा यह मेरा मंदिर है और इसे तुम डाकों की खो बना दिए हो। तो इस डाकों के खो में जो सारी दुष्ट आत्माएं बाइबल में लिखी है, वो कई और बताए कि वह एक आत्मा बोली मैं झूठी आत्मा हूँ, मैं घमंड की आत्मा हूँ। यह सब दुष्ट आत्माएं है जो बंधन में रखती है। तो जैसे सर ने गीत गाया, आइए प्रभु जी हमारे मनों में। आज प्रभु खजूर रविवार में यरूशलेम में एक राजा कुर्सी में प्रवेश किया, यह काफी नहीं है, लेकिन आज हम लोग को बोलना है प्रभु हमारे मन में आइए, हमारे घर में आइए। हालेलुया। वो एक गवाही बता रहे थे, मैंने एक गवाही सुना। एक परिवार का बहुत परेशान था और उन लोगों ने प्रभु यीशु को जाना और
उनका परिवार के लोग खुशहाल हो गए, आगे बढ़ने लगे। हालेलुया। खजूर के देखिए, वृक्ष दोनों दरवाजे जैतून के लकड़ी के थे और उनमें उसने करू मतलब करू मतलब क्या? जब आप बाइबल पढ़ेगा तो करू मतलब एक स्वरूप को दिखाता है। जब आप परमेश्वर के संदूक को पढ़िएगा दोनों तरफ से करू यानी स्वरूप का एक तो करू और खजूर के वृक्ष खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए। खिले हुए फूल खुदवाए। वहां भी हम लोग देखते हैं मंदिर में खजूर के वृक्ष जो परमेश्वर का मंदिर का गेट पर उन्होंने खजूर के वृक्ष को लगाया। स्वर्ग में देखते हैं जब प्रभु यीशु यरूशलेम में जा रहा है वहां लोग आत्मा उन लोगों को प्रेरित किया। उन लोगों ने खजूर की डालियां लेकर और प्रभु की जयकार कर रहा है। और क्या कहता है अभी हम लोग आएंगे मत्ती की किताब में उसका 21 अध्याय में वहां पर लोग क्या कहता है पढ़ेंगे हम लोग मत्ती उसका 21 अध्याय और उन्होंने बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे पीछे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होशाना धन्य है। हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द है दाऊद के पुत्र का होशाना धन्य है। होशाना का अर्थ क्या है कोई बताएगा? वो लोग कहते हैं होशाना हम लोग गीत में भी गाते हैं ना की होवे गाना हमेशा आज गीत गाना चाहिए अच्छा गीत है वो गीत में होशाना मतलब क्या जी बोला स्तुति और बचाव और काम उसका मतलब ये हे प्रभु हमें बचाइए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हालेलुया। हम लोग को मालूम चल गया यही मसीहा है, यही उद्धार करने वाला यही राजा है। हालेलुया। हम लोग को उस गुलामी से छुड़ाएगा। इसलिए लोगों ने आत्मा से भरकर आप और किताब पढ़ेंगे वहां पर बच्चे लोग भी प्रभु की स्तुति कर रहे थे और शास्त्रियों और फरीसियों ने उनको चुप करने के लिए प्रभु से बोला। प्रभु ने बोला अगर यह चुप रहे तो पत्थर भी उन लोगों ने खजूर की डालियों पर बोल रहे थे प्रभु हम पर दया कीजिए, हम पर हमें बचाइए। हालेलुया। और इन बातों के साथ प्रभु यीशु आगे की ओर बढ़ता है। हम लोग आगे की बातें और ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी आगे बढ़ेंगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ। आकाश में होशाना। जी। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? यह कौन है? लोगों ने कहा जी यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यह गलील के नासरत के भविष्यवक्ता यीशु है। मैं आपके समझ के लिए एक और वचन को पढ़वाने के लिए चाहूंगा और भजन संहिता उस 118 अध्याय निकालेंगे। भजन संहिता 118 25 और 26 वचन को हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय 25 और पवित्र 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 सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पवित्र चरणों में हम प्रभु आते हैं। इस दोपहर के समय में आते हैं प्रभु। बड़ा धन्यवाद दिल है परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। और प्रभु उससे भी बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। मैं प्रार्थना भी करता हूँ जितनों ने आज नाच के कूद के प्रभु शैतान को, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को और पिता परमेश्वर अनेकों प्रकार की गड़बड़ियों को भगाया है। परमेश्वर में विनती करता हूँ प्रभु वो कभी वापस ना आने पाए। परमेश्वर पिता वो लोग आपके नाम की महिमा करने पाए और परमेश्वर वो खुद के लिए नहीं
परमेश्वर, परंतु प्रभु अपने पड़ोसियों को भी ये बताने पाए कि यीशु ने हमको छुड़ाया है, यीशु ने हमें बचाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु, और हम कुछ भी नहीं थे प्रभु। हम तो मरने पर थे, लेकिन प्रभु आपने हमें जीवन दान दिया है परमेश्वर। हालेलुया, सेवा करने पाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। और प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। और जैसा प्रभु आपको वचन आज कहा है पिता परमेश्वर कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं उसके लहू से धोकर वो हिम का श्वेत बन जाते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज यहाँ उपस्थित हर एक जन को खुदावन आप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए परमेश्वर प्रभु, किसके उसके बाप के नाम की महिमा हो प्रभु जी। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जो आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आने पाए हैं प्रभु। उनके परिवारों को आप पिता परमेश्वर ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर पिता, और आपकी सामर्थ से भरे। प्रभु जब आपके भवन में आना हो तो प्रभु दौड़ते हुए आए, आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक जन को और अपने आप को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं खुदावंद, क्योंकि प्रभु आपको वचन कहता है भजन संहिता में, क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सब कुछ आपके दाहिने पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और आपने सारी प्रार्थना और विनती को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को अपने जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का दिव्य संगति हम सबों के साथ परमेश्वर के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आप कल से की आवाज सुनने हालेलुया। तैयार है सब लोग? चलिए एक बार अभी नहीं पूछिएगा, सेकंड टाइम करेंगे ठीक है, क्योंकि शैतान को रौंदने का अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है ना। उसने सारा अधिकार दिया है, सहायता के लिए पवित्र आत्मा को दिया है। तो जो कुछ करना है हमें खुद को करना है। अगर हम शैतान से डर जाएंगे तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, अगर हम उसको रौंदेंगे दोनों पांव से तो क्या हो जाएगा, वो हमारे हालेलुया कहना है वो भाग गया कूद के, जैसे मैं बताया ठीक है। अभी ऐसे खड़े हो ना, ऐसे करके एक दूसरे कूदना है, ऐसे इशारा करना है, अब पड़ोसी को इशारा करें ठीक है। वो देखो भागा शैतान, जंप करके वो देखो भागा शैतान। शैतान को क्या करना है? भगाना है। अगर भगाना है तो नाचना पड़ेगा और जोर से चिल्लाना पड़ेगा जब तक गला ना बैठ जाए, नहीं तो वो लौट जाएगा ना। फिर तो जितना कूदोगे पाँव से
उतना वो क्या होगा? इसको देखिए, मजाक में मत समझिए। अगर जो मजाक में समझ रहा है उसका परिणाम आपको दो, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी औकात नहीं बोलने का, मैं मेरी औकात है गाना गाने। लेकिन ये गाना मुझे परमेश्वर ने सवेरे जब मैं प्रार्थना कर रहा था चर्च के लिए, तब परमेश्वर ने मुझे ये गाना दिया। जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो नए हैं उनको ज्यादा कूदना है, क्योंकि घर जाने के बाद वो गेटे में खड़ा रहेगा। जैसे में बहुत कूदा है यार, तो जब यहाँ से कूद तो कचर डालोगे तो बस ऐसे आपकी काटे काटे देखेगा, लेकिन कुछ करेगा। तो आओ हम मिलकर नाचेंगे। अब कैसे बताएंगे? गला फाड़ के। कैसे बताएंगे? चिल्ला चिल्ला के। इतना चिल्लाओ कि जब पानी पियो तो लगे आप गला में खिसका रहे। इतना चिल्ला। हालेलुया। चिल्ला चिल्ला कर उसको भगाओ, अन्य भाषा बोल कर उसको दबाओ। चिल्ला चिल्ला हराया है, यीशु ने उसको डराया है। किसको डराया है? शैतान ने नहीं कहा। बाइबल में हमको डरने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर कहता है तू मत डर, डरने के लिए नहीं कहा। किसको डराया है? शैतान को। उसको किसने भगाया? क्योंकि यीशु ने उसको भगाया है, क्योंकि यीशु ने उसको डराया है। इसलिए आओ मिलकर नाचे जाए। लेकिन वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था, लेकिन नाटा होने के चलते प्रभु को नहीं देख सकता था। इसलिए वो विचार किया हमें प्रभु यीशु को देखना है, क्योंकि प्रभु के बारे में बहुत सी बातें सुनता था। तो उसने क्या किया, जाकर प्रभु मालूम नहीं कि प्रभु इस रास्ते से जाने वाला है, आगे जाकर एक बुलेट के पेड़ पर चढ़ गया कि प्रभु यीशु जाएगा और हम ऊपर से उसको देखेंगे। शायद मालूम नहीं प्रभु को पहचानता था कि नहीं पहचानता था। सुना तो था लेकिन प्रभु यीशु कौन है इसमें फोटो कैमरा नहीं था। यह नहीं कि प्रभु यीशु का फोटो कहीं लग गया, अरे वही है, आज तुम लोग पहचान ले गए। तो कहीं नहीं देखे होंगे, कई बड़े स्टार नहीं देखे होंगे, लेकिन आज जगह तो पहचान नहीं होगा क्योंकि आपने फोटो में कहीं नहीं देखे। तो उसने जब प्रभु इस रास्ते से गुजर रहा था, प्रभु ने रुका, बोला जकई उतारा और बोला मैं तुझे तेरे घर अच्छा। और वो प्रभु को अपने घर ले आया, बड़े आनंद से था। जब प्रभु यीशु वहां गया, जकई खड़े होकर क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोलिए बोलिए आप से बोलिए जकई ने क्या बोला? वो प्रभु ने बोला, जकई ने क्या बोला? जकई ने बोला, हे प्रभु मैं अपनी आगे संपत्ति कंगाल को दे देता हूँ, और जिसका कुछ अन्याय करके लिया है उसको मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। प्रभु यीशु ने खड़ा होकर बोला, आज इस घर में उठाया है। हालेलुया।
प्रकार हमें प्रभु के पास अपने गलतियों के लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। कई बार कल मैं एक चर्च में था, फास्टिंग पीरियड थी, वहाँ पर कई बातों का जिक्र हुआ। तो वहाँ पर वह बताए हम लोग प्रभु की जो बातों को हम पूरा अगर नहीं मानेंगे हम आशीष नहीं पाएंगे। आज कई लोग अपना दशमांश को परमेश्वर का हिस्सा को भी भोर में लाने में हिचकते हैं। कई लोग उसको भी बैंक में जमा करते और उसका भी क्या ब्याज लेते हैं। यह आशीष नहीं पा सकते। लेकिन जगह ने क्या कहा, आधा संपत्ति दे देता हूँ, जिसको लिया हूँ उसको मैं 4 गुना दे देता हूँ, अनेक करके लिया हूँ। तो प्रभु यीशु ने कहा जिस धन उठा गया। इसलिए हम जो भी कमाई करते हैं परमेश्वर का हिस्सा को हम बिना कुछ प्रश्न किए हम मंदिर में लाएंगे। अगर हम चलाकी करेंगे तो आपसे ज्यादा लेकिन यह सच भी है, हमें आर्थिक जीवन में आकार पाने के लिए हमें परमेश्वर के हिस्सा को परमेश्वर को पास लाना, तभी हम आशीष पाएंगे। यानी हमारा जीवन फ्रेश, तभी परमेश्वर करेगा आज मैं तुम्हारे मन में आया। हम लोग उधर से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन कई बातों में अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, प्रभु के भाव को भी कई बार करते हैं, बोलते हैं पहली मेरा स्वागत कर रहा है। अब हम लोग अधिकारी नहीं रहेंगे तो परेशानी तो आएगी, तंगी तो आएगी। तो यहाँ पर जक्कई ने खुले दिल से कहा, अगर बाइबल पढ़िएगा एक अमीर व्यक्ति के बारे में, जो वह जवान आया बड़ा अमीर था, वो प्रभु से बोलता प्रभु भाग पानी की हत्या करे। प्रभु ने बोला तू आज्ञा को जानता है, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, अपने माता पिता का आदर करना। वो बोला हम तो इसको बचपन से जानते हैं। प्रभु ने बोला तुझमें एक बात की रखी है। क्या रखी है? अपने जी बोलिएगा। हाँ, प्रभु यीशु ने बोला जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे बोले। वह जवान कैसा गया फिर? उदास होकर वहां से गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमीर था। प्रभु के स्वामी से प्रभु की बातों को और नहीं मान पाया। अगर सच में प्रभु का वो बेच कर आता तो प्रभु उसको उससे बढ़कर देने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आयु का जीवन में हम लोग देखते हैं सब कुछ हो गया, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा, उसका बैठक में बना रहा, उसका सच्चाई बना रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 2 गुना लौटाया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जक्कई के जीवन में देखते हैं कि प्रभु यीशु आया और उसका उद्धार हुआ। वो जरूर इनकम टैक्स यानी कई बंधन से, लालच के बंधन से और वो लोभ के बंधन से और पैसा का लालच के बंधन से वो जकड़ा हुआ था। उसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी। पैसा पैसा और पैसा और पैसा, वो जो नहीं क्या करता था मुनाफा और बढ़ा कर देता था। लेकिन जब प्रभु यीशु आया उसके जीवन में संतुष्टि आया। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाने की जरूरत है। प्रभु आप पे यूहन्ना की पुस्तक 8 का 12 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने पढ़ना नहीं, मैं बताता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा जगत का जो मैं हूँ, अपने मनों में प्रभु यीशु को बुलाने की आवश्यकता है। बोलना है प्रभु यीशु आप आइए, हमारे मन में आइए, हमारे घर में आइए। हालेलुया। इसलिए मैं कुछ वचनों को पढ़ने के लिए चाहता हूँ, हमारे साथ पढ़िएगा। हगाई की किताब उसका 1 अध्याय है। पुराना नियम में है, जकरिया के पहले है, निकालेंगे। हगाई उसका 1 अध्याय पेज नंबर 1094 इंडिया, उसका 1 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, सुनिएगा। यहाँ तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा।
खाते हो तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। छेद वाला थैली में रखता है। हालेलुया। जी सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और लकड़ी ले आओ, और इस भवन को बनाओ, इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तूने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसको उड़ा दिया। मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सुनिएगा, परमेश्वर कहता है तुम खाए तृप्त नहीं हुए, पिया प्यास नहीं बुझी, कमाई को अपने कटी थैली में रखते हो, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं क्या इसलिए नहीं? मेरा भवन उजाड़ पड़ा, क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। देखिए बस यहाँ पर परमेश्वर कहता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। यह यरूशलेम की भवन की बात का जिक्र है। वह परमेश्वर कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यह तुम बातें से कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन कहता है मेरा भवन बनाओ, मैं उसको देखूंगा, प्रसन्न होऊंगा और फिर तुमको आशीष दूंगा। आमीन। आज परमेश्वर आपके भवन को कहता है, आप कई दिनों से प्रभु में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज भी पूरी दौलत से उसके शांति को आप महसूस नहीं कर पाए। आज भी आपको कहीं न कहीं कई बातों में निराशा, कई बातों आपको विचलित करती है, आप घर में अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है तुम्हारा जो हमारा मंदिर है वो बिगड़ा हुआ है, उसमें कई प्रकार की अभी क्या है, लोग लालच है, कई प्रकार की गुप्त पाप है, और इस कारण तुम मैं से प्रसन्न नहीं पाओ और तुम आशीष अभी पूरा नहीं पाए हो। आज भी आपकी जिंदगी में आज भी आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके घर में आज भी कई बाधाओं को आप बंदरों को देखते हैं। प्रभु कहता है अरे मंदिर बनाओ। हालेलुया। और मंदिर अपना मंदिर बनाओ, मंदिर पवित्र है, सारे नजरी को, सारे असुरता को छोड़ो। अब बोलेंगे हमसे नहीं होगा, ये सच है, आपसे हमसे नहीं होगा। बोला प्रभु यीशु जब आएगा क्या किया, सारे वहां के डाकों को बाहर निकाला, सबको लेन देन करने वालों को बाहर निकाला। जब प्रभु यीशु आएगा तो ये मंदिर का जगह साफ हो जाएगा और प्रभु बोलता है मैं देखकर प्रसन्न होऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। हम लोग और बाइबल में कई बातों को देख सकते हैं। बाइबल में एक आप जगह के बारे में सुने होंगे, कई बार आप बाइबल में पढ़े होंगे और यहाँ पर भी आप सभी के बारे में सुने होंगे, कई सेवकों को और सुनाए होंगे। अब अपने घर चला गया, अपने सिंहासन में बैठ के देख रहा है, क्या कर रहा है, डायरी में लिख रहा है, नाम लिख रहा है कि कौन 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 इधर क्या कर रहा है उधर डायरी में लिख रहा है। हाँ, इसलिए अपने को क्या करना है, इधर से उसके सिंहासन को क्या करना है, अब सिंहासन में बैठ के
लेकिन जब उसका सिंहासन ही नहीं रहेगा तो कहां से व्यक्ति देखेगा? हालेलुया। तो शैतान के गढ़ को कोई एक नहीं हरा सकेगा। बिना यीशु मसीह के, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनके साथ होकर सब लोगों की प्रार्थनाओं से शैतान क्या होगा? उसका गढ़ क्या होगा? उठेगा। हालेलुया। शैतान के गढ़ को मिलके ढहाओ, शैतान के गढ़ को मिलके ढहाओ। सपने को याद करके हम लोग सपने में क्या करेगा? नहीं आएगा। जब इधर राउंड डालोगे तो ऑर्गेनिक करता आएगा। अभी एक दिन की बात बताता, अभी एक दिन में सो रहा था अभी अकेले, ठीक है ना। मैंने प्रार्थना करके सोया कि पवित्र स्वर्गदूतों को पहरा लगा था, मैं सो गया। सुनाई सबको दे रहा मेरा आवाज? सब लोग गौर से समझिएगा। अब स्वर्गदूतों को पहरा गेट में लगा, मैं अकेले सो रहा हूँ। बाइबल मेरे बगल में रखी है, मेरे तकिया में रखी है, बाइबलों में सो रहा हूँ। अब वो स्वर्गदूतों का पहरा लगा है, इसलिए वो घुस नहीं जाता। तो क्या करता है? किसी दूसरे का गेट जाके दरवाजे में ऐसे क्या करता है? मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सोते सोते क्या हुआ? जग गया। देखो कौन खटखटा रहा है, तो मैं सपने में क्या किया? दरवाजे को खोल दिया। वो ऐसे अंदर घुस के देखता है और कहता है, यार भाई मेरे को 1.5 रोटी दे दो। कितना रोटी? 1.5 रोटी। देखो भाई आधी रात के तुमको रोटी क्या चाहिए? ऐसा ठीक है, दे दिए। अब मतलब हम बिस्तर से उठे, उसको बोले कि वो रखा है उसमें, हाँ है ना, हॉटपॉट में रखा है, वहां से तुम ले लो। वो गया, 2 रोटी दिया, और जब वो रोटी ले रहा था तो उसके कपड़े हम देखे क्या थे? पूरे भीगे थे, नहाया हुआ था। वो दरवाजा क्यों खटखटाया? कोई बताएगा क्यों खटखटाया? स्वर्गदूत का क्या लगा था? पहरा। जब तक मैं ना खोलूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है तुम धरती में बांधोगे तो धरती में खोलोगे तो वो नहीं खोल सकता। मैंने खोला तो क्या दे दिया? क्या दे दिया? अब अंदर घुस गया वो, मैं तो सो रहा हूँ। अब वो चली गई, वो सॉरी चला गया वो रोटी लेके। अब मैं तो सो रहा हूँ। अब वो आके क्या कहता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जग रहा हूँ, उस टाइम पे मैं जग गया। अब वो मेरे बिस्तर के चारों ओर ऐसे घूम के कहता है, हंस रहा है अभी, ये बगल में कहाँ रखा है? मतलब वो मुझे छू नहीं पा रहा है। क्यों नहीं छू पा रहा है? क्योंकि वहां पे क्या रखा है? अगर बाइबल ना होती, मैं अकेला तो क्या करता? पूछता ना, लेकिन गिनने लगता। कौन जगह था भाई? ओए उठ उठ उठ, कैसे कर रहा है? यार कौन है? 3 घंटा 4 घंटा ये करते रहते हैं। जब उठता तो ब्लड प्रेशर हाई रहता। हकीकत बात बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है? शैतान को मौका नहीं देना। किसके नाम से? फिर आपको क्या नहीं करेगा? वो नहीं छुएगा। तो अभी तो हमने उसके सिंहासन को क्या कर दिया? और क्या कर दिया? जला दिया। क्या चाहते हैं? हम लोग कर दिए? किसने किया? हालेलुया। यीशु ने उसको जलाया है, यीशु ने उसको हराया है। हालेलुया। यीशु ने उसको जलाया है। जीत नहीं सकता, पहले से स्वर्ग से क्या कर दिया गया है? गिरा दिया गया है। थोड़ा ज्यादा कर देना, पसीना जब तक न्याय मजा ना आएगा। प्रभु यहाँ उपस्थित है, वो भी देखना ना।
पवित्र चरणों को हम भगा दिए, जला दिए। अब उसके बारे में बयां करना है कि उसको कैसे भगाए, है ना? तो कैसे भगाए? कूद कूद के भगाए हैं, गा गा के भगाए हैं, ताली बजा बजा के भगाए हैं, नाच नाच के भगाए हैं। हालेलुया। अब वो तो पहले से हारा हुआ है ना? तो अब गीत का क्या लिखता है? शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। कितना हुआ है? खुदा के वचनों से। शैतान को अगर मारना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको तभी न मार पाओगे। तलवार लेके घुस जाएगा तो क्या करोगे? आस पास छेद देगा, फिर चर्च में आएंगे तो कहेंगे अरे वो तो रात को छेद दिया। जब ये रहेगा तो ये क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा। ज्ञान में क्या कहता है बंद संहिता? हमारा वो क्या है? स्थान है, चिलम है, ढाल है ना? तो शैतान क्या पहले से हारा हुआ है। शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। हमको किसने छुड़ाया? तो किसके लिए नाच रहे हैं? जब राजा दाऊद परमेश्वर के भवन में नाचता था तब वो किसको देखता था? पुराने नियम में है जी, उसने भवन की दीवारों पर, उसने भवन के दीवारों पर बाहर और भीतर, चारों ओर करूब, चारों ओर के कहाँ फिर से पढ़िएगा, देख सुनेंगे। उसने भवन की दीवारों पर, जो मंदिर बनाया गया था उस मंदिर के भवन के बाहर और भीतर चारों ओर करूब जी, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए, भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए, और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट अंधकार में चलेगा परंतु जीवन की ज्योति। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे मन में आ जाएगा, हम अंधेरे में नहीं चलेंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु के पास में नहीं बोलना है प्रभु आप अंधेरे में लगाइए। हालेलुया। सारे मंदिर में जो भी कचरे भरा है आज यहाँ से सब फेंक कर जाना है। किसको लेकर जाना है? प्रभु यीशु को मन में लेकर जाना है। आज से यहाँ से हालेलुया। संक्षेप में अपनी गवाही को बताकर जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है क्या होता है मैं अपनी बात को बंद करूंगा। ऐसे में बिहार के रहने वाला हूँ, मेरा नाम संतोष कुमार है और मेरा हम लोग 3 भाई है, 1 बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरा 2 भाई लोग जस्ट संगे 2 भाई लोग रेलवे में है। प्रभु में आने के बाद प्रभु ने उनको काम दिया, अच्छा घर, हम लोग मेरे पास उस समय साइकिल थी। प्रभु में आने के बाद मैं हर बार चल जाता था, सुबह शाम प्रार्थना करता था। प्रभु ने 4 चक्का दिया, 2 टू व्हीलर दिया। हालेलुया। 2019 में 25 में रीवा में आया। मैंने उससे पहले साइकिल थी लेकिन मैंने 4 चक्का चला कर आया। कभी सोचा नहीं था इतना जल्दी हम लोग गाड़ी चलाएंगे। आज प्रभु कृपा से 24 घंटा लाइट पानी अच्छा घर द्वार सब प्रभु ने दिया है। और मैंने अपनी कैसे प्रभु यीशु को जाना उस बात को संक्षेप में बताऊंगा। और एक दिन मैं जब 2009 में संध्या के समय मैं गांव से बाहर कर रहा था, एक दूत आया, बोला प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला प्रभु है, हम लोग काफी मनुष्य हैं। तो मैं देखा कि ना मैं चोरी करता हूँ, ना किसी का हत्या किया, ना मैं बुराई किया, तो मैं पापी कहाँ हूँ? मैं अपने अंदर में पापी नहीं हूँ, आपका यीशु मुझको नहीं चाहिए। ऐसे बोला। जरूर उन्होंने बहुत जो भी हो सके प्रयास किया, सुनता था लेकिन मुसलमान बड़े देश में आदर करता था, सुन रहा था लेकिन आदर एक भी नहीं लिया।
आज ऐसा प्रभु ने किया। वह जाकर प्रभु से लड़ने लगे कि प्रभु आपने मुझे क्यों भेजा? बोलते कि जब मैं छत पर टांग रहा था, प्रभु ने बोला तुम गांव से बाहर जाओ। फिर बोला इस लड़के से बातें करो। तो वो लड़ रहे थे, आपने भेजे वो लड़का ये मेरी बात नहीं सुना। ये बड़ा दुखी थे, लेकिन मैं बड़ा खुश था। वो हमको उनका क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। मैं अच्छा जवाब दिया, अपने दोस्तों से बोलकर बड़ा खुश था। कुछ दिन के बाद मैं कभी सोचा भी नहीं था, मैं एक बुराई की ओर बढ़ रही थी। उस समय एक हवा जैसा मुझे टच किया, मुझे मालूम चला मैं तो एक पाप की ओर जा रहा हूँ। उस समय मेरे मन में अशांति और घबराहट आ गया और मैं बेचैन रहने लगा। फिर मैं पहले के सब वैसा साथी महसूस करने के लिए जितना भगवान है, जितना हम जिनको जानते थे सबको पास गया, प्रार्थना करने लगा। 1 साल 2 साल बीत गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मैं सोचा बाजार जाऊंगा, वहां से जहर खरीद के लाऊंगा और खाकर अपना जीवन खत्म करेंगे। इतना पीड़ा के साथ जीने से क्या फायदा है? सब मुझको बेकार लगता है। लेकिन मन बोला ऐसा करना अच्छा नहीं है। मैं बोला यार ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक लड़का किया था, उसको लोगों ने दवा कराया और फिर जिला दिया। नहीं, मैं बोला ऐसा कर फिर हम जी जाएंगे तो हमारे समाज में कोई कीमत नहीं रहेगा। बोले गए जहर खाने वाला इसका क्या कीमत? इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। मैं सोचा और अच्छा पढ़ाई करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, कोई बड़ा नौकरी या जॉब करूंगा और गरीबों को सरकार भी मिलेगी। इसलिए और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर वही परेशानी। मैं बोला मैं तो जीने के लिए चाह रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक उपाय है, कुछ दिन में ट्रेन जाती है और मैं जाऊँगा, अपना सर दूंगा और ना मैं रहूँगा। कोई बोलेगा तो पढ़ाई कर लेता, अच्छा पढ़ने में था, ऐसा कर लिया, और कुछ भी बोले ना मैं रहूँगा ना सुनूंगा किसी का। फिर मैं बोला ये नहीं करना अच्छा नहीं है। तब मैं अपने आप को बोला तब मैं क्या करूँ? मरना अच्छा नहीं है और जीने के लिए मैं चाह रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं एक दिन गांव से बाहर जाकर अंधेरा में एक पेड़ के तले खूब रो रहा था। मैं सच कर रहा हूँ, हर मैंने आंसू गिर रहे थे और सूख रहे थे। 1 घंटा मैंने रोया। रोते हुए एक प्रश्न किया, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, अगर कोई सच्चा भगवान है तो अपने को प्रकट करे, क्योंकि मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप मुझको क्यों बनाए? आपने इतना सुंदर आकाश, पृथ्वी, नदी, पहाड़, फूल, पौधा, इतना सुंदर दुनिया बनाए। सुंदर है कि नहीं? आज ही जब सुबह आए थे आपके क्षेत्र में पहला बार आया, अच्छा लग रहा था। कितना साफ पेड़ पौधे, अच्छा लग रहा था। आप कहीं कश्मीर में जाइएगा और भी जगहों में जाइएगा, बोलिएगा कितना अच्छा है। तो मैं परमेश्वर को आपने इतना सुंदर दुनिया बनाया, हमको बनाया, और फिर मेरे ऊपर इतना कष्ट दुख दिए, मैं खुद शांति के साथ नहीं जी पा रहा हूँ, तो आपको बनाने से क्या लाभ हुआ? इससे अच्छा होता कि मेरा जन्म नहीं हुआ होता। और ऐसा रोते हुए उत्तर आता है कोई है इन 33 करोड़ में से कोई पहला नंबर पाता है जो मुझको बनाया है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, अगर हुआ है तो प्रकट करे। हालेलुया। और मैं विश्वास कर रहा था पता हिलेगा या कुछ आहत होगा या कोई प्रक्रिया होगी, ऐसा विश्वास कर रहा था। लेकिन इंतजार करते रहा, कुछ हुआ ना, पता हिला ना कोई आवाज आया, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं सोचा अब रात मिल गया है और ट्रेन के साथ जाऊं तो अभी बहुत दूर है, एक काम करता हूँ घर चलता हूँ, जो होगा कल देखेंगे। बड़ी निराशा के साथ घर गया। मन बोली खाना खा लो, भूख नहीं लगा। बोले अरे दिन में बहुत देर से खाते हैं और भूख नहीं लगा। मैं बोला मुझको भूख नहीं लगा, जबरदस्ती की नहीं खाया। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या संघर्ष में गुजर रहा हूँ। तब मेरे बगल में कुछ दोस्त लोग थे, मैं
ताली बजा के, है ना? आओ हम सब मिलकर ताली बजाएं और आओ हम सब मिलकर नृत्य करें। तब वो भागेगा, खुदा है तब के साथ बैठो हो, आप नजर उसी के आपस में पड़ा। हालेलुया, ठीक है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए आपको कूदना है और नाचना है। यीशु ने हमको छुड़ाया, सच मानिए आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब यहाँ से आप जाएंगे सब लोग, चाहे आप थोड़ा सा विश्वास करिए, अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें।